हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेट्स। पहले हम सेट की डेफिनेशन पर देखेंगे। सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? यानी वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, यानी वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो पर्सनस हैं, उनसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दुनिया में 3 बेस्ट क्रिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है, पर्सन ए के अकॉर्डिंग जो दुनिया के बेस्ट तीन तीन हैं वो है सुमित, रोहित शर्मा और बाबर आजम। ठीक है, पर्सन बी के अकॉर्डिंग जो दुनिया के बेस्ट तीन हैं वो है विराट कोहली, राशिद खान और सुमित। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पर्सन ए की कलेक्शन है वो पर्सन बी की कलेक्शन से डिफरेंट है। ठीक है, हमने पहले ही क्या बोला? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ पर्सन ए इज़ डिफरेंट देन कलेक्शन ऑफ पर्सन बी। यानी हम क्या कहेंगे? ये हमारा सेट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। इसकी कलेक्शन और इसकी कलेक्शन डिफरेंट है, यानी कलेक्शन वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन, यानी हम इसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे। अगर हम इन्हीं दो पर्सन से और एक सवाल पूछेंगे कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हमने पर्सन ए से क्वेश्चन पूछा कि आप वो नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से कम हो। उसका आंसर आया 1 2 3 और 4। ठीक है, जब हमने यही क्वेश्चन पर्सन बी से पूछा तो उसका भी आंसर सेम आया। यानी जब हम पर्सन ए और पर्सन बी की कलेक्शन को कंपेयर करते हैं, हम देख रहे हैं इनकी कलेक्शन सेम है, यानी हम कहेंगे ये सेट है। ठीक है, ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हुई, यानी हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये सेट है। ठीक है, अब आया समझ सेट क्या होता है? सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो। यानी अगर हम दुनिया में किसी से भी ये पूछेंगे कि नेचुरल नंबर्स जो 5 से कम हो वो क्या क्या है, उनका आंसर यही आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, अच्छा, तीसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इन्हीं दो पर्सन से और एक क्वेश्चन पूछेंगे, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे हमें पता है वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, जब हमने पर्सन ए से पूछा तो उसका आंसर यही आया, जब हमने पर्सन बी से पूछा तो उसका आंसर भी यही आया। ठीक है, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो ये कलेक्शन ऑफ पर्सन ए और पर्सन बी है ये सेम है, ये वेरी नहीं हो रही है। ठीक है, यानी हम इसको भी क्या कहेंगे? ये हमारा सेट है। ठीक है, यहाँ तक सेट समझ आया? सेट, यहाँ तक सेट की डेफिनेशन थी, यानी सेट हमारा असल में होता क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो, जो हमने अभी इनसे क्वेश्चन पूछा था कि नेचुरल नंबर्स जो 5 से कम है उनका आंसर आया था 1 2 3 और 4। जो ये नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। या दूसरी एग्जांपल देखी थी हमने, जो वावेल्स इन इंग्लिश है, क्या क्या है? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी है एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, हम क्या करते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स को उठाते हैं, हम इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने रखा 1 2 3 और 4। ठीक है, और इनको सेपरेट करते हैं कामा से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। हमें एक सेट बनाना है, वो सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स आए। वो भी कौन से नेचुरल नंबर्स? जो 5 से कम हो। हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या नेचुरल नंबर्स हैं?
1 2 3 और 4 हमने क्या किया, इन्हीं नेचुरल नंबर्स को रखा ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर, और इन एलिमेंट्स यानी इन नंबर्स को हमने सेपरेट किया कामा से। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम क्या करते हैं लास्ट में हम करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, हम इस सेट को कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेट को मैंने नाम ए दिया, मैंने बोला ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है कामा से। यही होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल क्या है, वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको भी हमें सेट बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले ये वावेल्स लाएंगे। वावेल्स क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। इनको कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर रखा और इनको सेपरेट किया कामा से, ठीक है। और इस सेट को भी हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इस सेट को, बी सेट, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस सेट को हमने नाम दिया बी सेट, ठीक है। अब हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टू टाइप्स की होती है। हमारी पहली रिप्रेजेंटेशन जो है वो है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, हमें क्या देखना है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, यही रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लाते हैं, एलिमेंट्स को रखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और उनको सेपरेट करते हैं कामा से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, इसको रिप्रेजेंट कीजिए टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे हम नेचुरल नंबर जो 5 6 से कम है, कौन कौन है उसमें, उसमें आता है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में। हम क्या करेंगे, इस सेट का हम कुछ नाम देंगे सेट ए, और इन एलिमेंट्स को हम रखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर और सेपरेट करेंगे कामा से, ठीक है। ये है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये होती है हमारी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यहाँ और यहाँ देखो, इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स सच डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। जो ये एक्स है ना, एक्स हम पहले देखेंगे एक्स क्या होता है। एक्स होता है एलिमेंट्स, क्या होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स, इसी सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, इन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने क्या लिखा है इसमें, एक्स सच डैट, यहाँ पे ऐसे लिखा है सच डैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी वो रिप्रेजेंटेशन जो डेफिनेशन की फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेट सेम सेट है, नहीं सेम सेट नहीं है, इसमें क्या है ऑड नेचुरल नंबर्स, हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है। अच्छा, अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1 3 5 7, ठीक है। हाँ, इसमें इस वाले सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, इस वाले सेट में आएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स जो 5 से कम है, कौन कौन से आएंगे, ये और ये। अच्छा, इसी इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हमें अब टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे 1 और 3, ठीक है। यहाँ तक ओके, यहाँ तक आया समझ। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट है, क्या है, बी सेट है, एक्स एक्स इज वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है, पहले ही मैंने आपको बोला एक्स क्या होते हैं, एक्स होते हैं एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, इस सेट के, ठीक है, सेट बी के यहाँ पे। और यहाँ से जो यहाँ तक लिखा है ये क्या है, ये है प्रॉपर्टी, किन की प्रॉपर्टी, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक्स इज़ ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर वो क्या है, वो है वावेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। इसमें इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे अब किसमें, टैबुलर फॉर्म में, हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे A E I O और U, ठीक है। यानी ये फॉर्म हुई हमारी टैबुलर फॉर्म और ये हुई हमारी कौन सी, सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आया यहाँ तक समझ, ओके। अब हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, टैबुलर फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, इन टैबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, यानी टैबुलर फॉर्म में हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा कि हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए को हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने लिखा है एक्स, सेट ए के एलिमेंट्स हैं एक्स, एक्स इज़ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, यानी जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं वर्ड स्कूल के लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स वर्ड स्कूल के अंदर आते हैं। अच्छा, इसी को अगर मैं टैबुलर फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या लिखना है, A = SCHOOL, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई कि इन टैबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, यानी एलिमेंट्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है रिपीट, ओ और ओ रिपीट हो रहा है, यानी इसके बदले हमें एक ही लिखना है। यानी इसको अगर मैं टैबुलर फॉर्म में लिखूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ SCHOL, ठीक है। यानी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या देखना है, टैबुलर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइन है, कौन सा साइन, ऐसे लिखते हैं कुछ हम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा है, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और दूसरा साइन है हमारे पास ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू और इस साइन को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अब इसको हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, 3 4 और 5। अब हमें देखना है कि ये एलिमेंट्स क्या, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 3, क्या 3 सेट ए के अंदर आता है, हम देखेंगे हाँ 3 सेट ए के अंदर आता है। तो मैं सिंपली इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं लिखूँगा 3 बिलोंग्स टू ए, आया समझ, मतलब क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आता है, सिंपल 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा देखूँ 5, क्या 5 सेट ए के अंदर आता है, मैं क्या लिखूँगा, 5 बिलोंग्स टू ए, आता है, हाँ आता है 5 ए के अंदर, यानी मैं लिखूँगा 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अगर मैं लिखूँ 6, 6 क्या सेट ए के अंदर आता है, नहीं आता है, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपली 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, ओके। और एक देखेंगे 8, क्या 8 ए सेट ए के अंदर आता है, नहीं आता है, तो मैं क्या लिखूँगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, हमारे पास जो सेट्स के टाइप्स हैं वो कितने हैं। हमारे पास जो पहला सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, यानी इसका नाम है असल में एम्प्टी सेट, इसी के दूसरे नाम क्या क्या हैं, नल सेट और वाइड सेट। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, एम्प्टी सेट होता क्या है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी वो सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, उस सेट को हम बोलेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ठीक है। यानी कोई भी सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट।
फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। यानी एक्स एक्स क्या है, एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर, एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा। ठीक है, मुझे पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 और 4। अब हमें इस सेट को देखना है। इस सेट की डेफिनेशन क्या है, वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े हो और 3 से छोटे हो। इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है। यानी इस सेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैं कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाए, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है। या फिर हम इसी सेट को लिख सकते हैं ए इक्वल टू, इसको बोलते हैं फाई, इसी को बोलते हैं नल सेट। यानी सिंपल अगर मैं देखूँ तो अगर हमारे पास किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सीधे ब्रैकेट्स लिखते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट का नाम इक्वल टू फाइव। ठीक है, ये भी है, यही होता है एम्प्टी सेट। यहाँ पे लिखा है ये और ये। ठीक है, अच्छा दूसरी एग्जांपल देखेंगे। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, बी हमारे पास कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, एक सेकेंड, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हैं इवन नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े हो और 4 से छोटे हो। हमें पता है इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या है। इवन नेचुरल नंबर्स हमारे पास है, एक तो है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, 8 और सो ऑन। ठीक है, हमें क्या देखना है, इस सेट के अकॉर्डिंग हमें देखना है वो नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े हो और 4 से छोटे हो। 2 से बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो 4 है, और हमें क्या देखना है, 4 से छोटा। इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, लेकिन कौन सा, इवन वाला नेचुरल नंबर। कोई इवन वाला नेचुरल नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आता है। यानी इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं है। यानी इस सेट को भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू 5। समझ आया अब एम्प्टी सेट क्या होता है। फिर से बोल रहा हूँ, एम्प्टी सेट होता है वो सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, या सिंपली हम लिख सकते हैं वो सेट, फॉर एग्जांपल ए सेट इक्वल टू 5, ए सेट इक्वल टू 5। ठीक है, वही होता है हमारा एम्प्टी सेट। अब देखेंगे हम और एक टाइप ऑफ सेट, वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ए हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा क्या मैं इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ, यानी मैं बता सकता हूँ कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी इसके एलिमेंट्स मैंने काउंट किए, यानी इस सेट को मैं क्या कहूँगा, फाइनाइट सेट। क्या कहूँगा, फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उस सेट को हम सिंपली बोलेंगे फाइनाइट सेट। दूसरी एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, क्या हम इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी इस सेट के एलिमेंट्स को हमने काउंट किया, यानी इस सेट को भी हम क्या कहेंगे, इस सेट को भी हम कहेंगे फाइनाइट सेट। यानी इस सेट के एलिमेंट्स को भी हमने काउंट किया। ठीक है,
इस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट, यानी जो हमारे पास एम्प्टी सेट है उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्यों, क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी वो सेट भी कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके। ठीक है, ठीक है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या आप नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हो? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी हम इस सेट को काउंट नहीं कर सकते, इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हैं। ठीक है, इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, सो वन, यानी ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और एक सेट है हमारे पास बी। बी, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होंगे उस सेट को हम क्या कहेंगे, उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, उन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है b इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो वन, यानी ये सेट भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इस सेट के एलिमेंट्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, यानी इस सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है अब सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, यानी वो सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 2, यानी इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक, यानी इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। बी, हमारे पास एक सेट है, इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक, कौन सा एलिमेंट है, 0, इस सेट को हम क्या कहेंगे, इस सेट को भी हम कहेंगे सिंगलटन सेट। तीसरा हमारे पास है सी, इसके पास कौन सा एलिमेंट है, ए, इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, यानी इस सेट को भी हम कहेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब देखेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स में क्या होता है, इक्वल सेट्स में होता है व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स, यानी जब हमारे पास कोई दो सेट्स हो और वो दोनों के दोनों सेम हो, यानी उनके जो एलिमेंट्स हो, यानी उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, उस उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, उन सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 1 और 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे, क्या ए सेट बी सेट के बराबर है, इसके पास कौन सा, हम इनके एलिमेंट्स को देखेंगे, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे तो इस, या बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे तो इस इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल ए के पास पहला एलिमेंट है 1, क्या बी के पास है, हाँ है, दूसरा है 2, इसके पास है हाँ, तीसरा है 3, इसके पास है हाँ, चौथा है 4, इसके पास भी है 4, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, यानी मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, यानी ए सेट और बी सेट क्या है, इक्वल सेट्स। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सी के पास कौन से एलिमेंट्स हैं, सी के पास हैं 4 1 3 और 2, ये सारे एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हैं, यानी इस हम कह सकते हैं ए सेट इज इक्वल टू सी सेट, ए सेट बराबर है सी सेट के और यही सेट बी सेट के भी बराबर है। ठीक है, यानी ए सेट बी सेट और सी सेट क्या सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। अच्छा, अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, हमारे पास कोई डी सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, मैं अब इसको कंपेयर करूंगा सेट ए के साथ, क्या इसके क्या सेट ए और डी इक्वल सेट्स हैं,
मैं देख रहा हूँ डी का पहला एलिमेंट है 1, वो ए के पास प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा है 2, वो ए के पास प्रेजेंट है, लेकिन ए के पास और दो है, क्या क्या है, 3 और 4, जो कि डी के पास नहीं है। यानी इस सेट को हम क्या कहेंगे, इस सेट को हम, इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे ये इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आए इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स सेम हो। ऑर्डर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 और 4, यहाँ पे लिखा है 3 4 1 2, पहले मैंने 3 को लिखा है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मैटर क्या करता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका इक्वल सेट्स।